ये सब चीजें आती रहनी चाहिए। पता है कि उनसे फायदा क्या होता है बच्चा जी? जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, अचानक से कोई अलग ही क्वेश्चन आ गया इधर से या उधर से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी कूल। फॉल्स बेगर जो हम ऐड करेंगे उसको मिनिमम कितना देंगे? 1। अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किस पर्सन को कितने कितने कॉइन्स मिल रहे हैं, है ना, और उसके कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे। थोड़े से अनआइडेंटिकल लग रहे हैं हल्के से, लेकिन चल जाएगा काम अपना। फटाफट से आंसर आ गया 101C2। समझ में आई क्या बात? क्लैरिटी मिली? जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं निमिष सराफ आपका स्वागत करता हूं जेई सेंचुरी की हमारी इस प्यारी सी सीरीज में, ठीक है। अब आप जैसे इसमें कई वीडियोस पहले भी देख चुके हैं और टीचर्स के भी, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको क्या चीज़ देना चाह रहे हैं। 2 से 3 घंटे का रस आधे घंटे में या 1 घंटे में, ठीक है, बहुत ही क्रिस्पली, बहुत ही शॉर्टली हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। एंड ऐसे वैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं, वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके जेई मेन में और जेई एडवांस में हिट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। वो आर्टिकल क्या है पहले तो ये देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। देखिए होता क्या है, वैसे तो इस चैप्टर में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलती, इन डेप्थ डिटेल नहीं मिल पाती, और वो डिटेल्ड क्वेश्चनिंग नहीं मिल पाती, ठीक है। तो आज हम इसको पूरा लॉजिकली समझेंगे भी, फिर इसे शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी समझेंगे, एंड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जिस पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको भी साथ साथ इस आर्टिकल को फिनिश करना है, राइट। तो देखिए, एक बहुत ही फेमस मेथड था, एक बहुत ही फेमस टीचर ने ये मेथड निकाला था, ठीक है, जिसको नाम दिया गया था बेगर्स मेथड, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे लिटरल मीनिंग वाली कोई बात नहीं है, जस्ट नाम दिया गया था, तो यही नाम बहुत समय से चल रहा है, मैंने भी इसी नाम से पढ़ा था। अब देखिए होता क्या है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से, साथ साथ पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 6 आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 4 persons if each person can receive none, 1 और more coins। अब आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास 6 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, 3 4 5 6, थोड़े से अनआइडेंटिकल लग रहे हैं हल्के से, लेकिन चल जाएगा काम अपना। अपने पास 6 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, ये 4 लोगों को देने हैं, ठीक है। यहां बैठे हैं पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। अब देखिए कॉइन्स तो सारे हैं आइडेंटिकल, तो इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? इंपॉर्टेंस इस चीज की रहेगी कि किस पर्सन के पास कितने कॉइन्स हैं। यस और नो, जल्दी से बता दो बेटा जी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी चीज की है कि किस पर्सन के पास कितने कॉइन्स जाने वाले हैं। तो अगर हम ब्रॉडली इसके केसेस सोचें और पूरा सब्जेक्टिवली इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों? ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपसे फॉर्मूला नहीं लग रहा है, या आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, या क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपके पास सब्जेक्टिव मेथड हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जी, यहां है पर्सन 1, यहां है पर्सन 2, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और ये है लेट्स से P4, ठीक है भाई, बहुत अच्छे जी, ये बन गई हमारी सुंदर सी प्यारी सी टेबल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किस पर्सन को कितने कितने कॉइन्स मिल रहे हैं, है ना, और उसके कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, राइट, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं पॉसिबल केसेस, क्योंकि काउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना भैया, बोलो हाँ जी, ठीक है बेटा जी। अब देखिए पहला केस क्या बनेगा, इन भाई साहब को सारे के सारे कॉइन्स मिल गए और बाकी सब, ये क्या हो रहा है, हमें कुछ भी क्यों नहीं मिला, मिलेगा, सब्र रखिए। अब ये देखिए, ये जो एक पर्टिकुलर केस है 6000 वाला, इसमें हो क्या रहा है भाई, 0600 भी हो सकता है, 0060 भी हो सकता है, 0006 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो 4 लोग हैं, हर एक को एक ना एक बार तो कॉइन्स मिलेंगे सारे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए बेटा जी? 4C1। क्या इस 4C1 का मतलब आपको समझ में आया? 4C1 का मतलब यह है कि हम वो जो पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 4C1 से हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया, सारे कॉइन्स उसी के पास चले गए, तो तरीके कितने हुए? 1, ठीक है।
ये चीज क्लियर है क्या? क्योंकि अब इसके आगे के केसेस ऐसे ही फटाफट होते चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 4C1 के आगे इस केस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भाई एक इंसान को सब कुछ मिल गया, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 2 लोगों में चीजें बांटेंगे। 2 लोगों में चीजें बांटने के केस कितने हो सकते हैं इसमें? भाई एक को 5, एक को 1, या फिर 4-2, या फिर 3-3। सर 2-4 भी तो हो सकता है। अरे ठुल्लू यहां कवर कर लेंगे ना, क्यों परेशान होते हो? ठीक है, चलिए अब यहां पे केस बना लेते हैं 5-1-0-0। फिर अगला हमारा बना बेटा जी 4-2-0-0। फिर बना 3-3-0-0। ठीक है, ये हमारे बने। अब क्या होगा आंसर? अब आप सोच के बताओ, टाइम लो थोड़ा सा, आराम से तसल्ली से सोचो कि इस पर्टिकुलर केस का आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बस सुनते जाइए, क्योंकि सुनने से नहीं होती बेटा जी चीजें, कर्म करने से ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो कर्म क्या करना है? बस कॉपी पेन लेके मेहनत करनी है साथ साथ, है ना? वेरी गुड। चलिए जी, अब देखिए क्या होगा इसमें। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, मैच कर लीजिएगा। कितने लोगों में चीजें बट रही हैं? 4 में से बेटा जी 2। तो पहले तो आएगा 4C2। हमने 2 लोग सिलेक्ट कर लिए। अब उसके आगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस होगी कि नहीं, ये सोचिए। भाई 2 लोगों में मान लीजिए P1 और P2 आ गए। भाई इंसान अलग हैं, है ना, इंसान आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग हैं। तो किसके पास 5 गए, किसके पास 1 गया, ये चीज की इंपॉर्टेंस है। इनटू 2 वेज, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप, 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीजें ठीक है। 2 फैक्टोरियल भी ठीक है, 2 भी ठीक है। ठीक है, वो अलग बात है कि वैल्यू सेम आ जाती है, राइट? तो अब इसका आंसर भी आपने निकाल लिया। तो बेटा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर सेम ही होगा, 5-1 की जगह 4-2 ही तो आ गया है। तो भाई साहब इसका आंसर भी क्या आ गया? 4C2.2 ही आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अब ये चीज भी क्लियर। अब भाई 3-3 का आंसर कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए 3-3 का आंसर जल्दी से। 3-3 वाले में देखिए बेटा 4C2 तो क्लियर है आएगा। इसके आगे क्या आएगा? सर इसके आगे तो 1 ही आएगा। क्यों 1 ही आएगा? भाई क्योंकि सर दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो हैं, राइट? क्या ये चीज क्लियर है? पूरी तरह परफेक्टली क्लियर। क्योंकि अब इसके आगे के केसेस हम बनाने चल रहे हैं। एक बार इसे रिव्यू करिए, फिर अब हम 3 लोगों वाला और 4 लोगों वाला केस बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। चलते हैं इसी में आगे। भाई अब P3 बहुत देर से परेशान है कि मेरे पास कॉइन्स नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अब उनकी बारी भी आ गई। P4 को भी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। और यहां पे आ गए बेटा जी आपके पॉसिबल केसेस। ठीक है, चलिए कलर चेंज करते हैं, कुछ चेंज लाते हैं बढ़िया सा। हाँ जी, अब देखिए P1, P2, P3, अब 3 लोगों में बांटनी है 6 चीजें, है ना? क्योंकि अभी 1 का केस देख लिया हमने, 2 का केस भी देख लिया। अब कौन सा केस आएगा अगला? 3 का केस आएगा। तो 3 के केस में क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं भाई? सबसे पहले जी 4-1-1। क्यों कैसे सोचा जाता है? ठीक है, सोचा ये बेटा जी ऐसे जाता है कि आप पहले सबको दे दो एक, सब हैप्पी, सबके पास कुछ ना कुछ आ गया, और सारे के सारे पटक के 1 को दे दो बचे हुए। ठीक है, 3 बचे, ये भाई साहब बन गए 4-1-1। ये चीज समझ आई क्या? क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं वैसे, नहीं तो आप बोलोगे रिपीट हो गया। फिर अगला क्या है भाई? अब इससे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स है, उसको रिड्यूस करना चालू करो, तब तक जब तक रिपीटिशन स्टार्ट ना हो। कब तक? जब तक रिपीटिशन स्टार्ट ना हो। ठीक है जी, और अगला आ गया 2 एंड 2। तसल्ली से देखिए क्या कोई और पॉसिबल केस है क्या? आराम से स्क्रूटनी कीजिए, इसकी ऑपरेशन करिए, टटोलिए, कोई और केस मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा भैया, है ना? ठीक है जी, तो अब यहां इनके पॉसिबल केसेस भी बना लेंगे। तो एक तो ये हो गया 4-1-1। फिर अगला इन भाई साहब को, ओहो अभी थोड़ी देर और रुको, मिलेगा आपको भी अभी 0। फिर आया 2-2-2। ठीक है जी, अब देखिए, अब बहुत ध्यान से, ये चीज तो मैं समझ गया कि आपको क्लियर है, इतना मुझे आप पे भरोसा है, पूरी तरह से पढ़ रहे हो आप, क्योंकि
ये तो 4C3 आ गया। अब इसके आगे क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप सोच के बताइए, आराम से सोचिए। मैं भी आपकी तरह सोचता हूं, देखते हैं अपन सोच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि थॉट प्रोसेस डेवलप होना इंपॉर्टेंट है बेटा मैथमेटिक्स में, है ना। 50 सवाल आपने कर लिए, 50 सवाल आपको करा दिए गए, ऐसे नहीं। आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो 50 सवाल करना इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है ना, कि भाई लगे हुए हैं धड़ 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 धड़, ऐसे नहीं होता, ठीक है। टफ नहीं है मैथमेटिक्स, बहुत सिंपल है। जो भी बोले टफ है तो उनकी बात ही मत सुनो, सिंपल, ठीक है। मैथ से इजी, बहुत बढ़िया होती है, बहुत आसान होती है, ठीक है जी। अब आ गया 4C3। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई। अब देखिए 3 में से एक इंसान के पास तो जा रहे हैं 4 कॉइन्स, एक इंसान के पास जा रहा है 1 कॉइन और अगले इंसान के पास भी जा रहा है 1 कॉइन। तो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसकी हो गई, यानी कि किस पर्सन के पास 4 कॉइन्स जा रहे हैं बेटा जी। तो यहां क्या आ जाएगा 3C1। सर 4C1 क्यों नहीं आया, क्योंकि प्यारे बेटा जी 4C3 में हमने 3 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, 3 बच्चे सिलेक्ट कर लिए जिनको कॉइन्स बट रहे हैं, उन्हीं 3 में से हमें वो पर्सन सिलेक्ट करना है जिसके पास 4 कॉइन्स होंगे। क्या ये चीज क्लियर है, परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर, जल्दी से बता दो, है ना। और अब आप फटाफट से अगले का आंसर निकालिए, अब मैं वेट कर रहा हूं आपका, ठीक है। इतना तो लिख ही देते हैं सर, ये तो क्लियर ही हो गया है कि 4C3 तो आना ही है, इसमें तो कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं बची। अब 3, 2 और 1 तीनों भिन्न, ठीक है, तीनों डिफरेंट हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीकों से होगा, 3 से कि 3 फैक्टोरियल से, जल्दी बताइए। 3 फैक्टोरियल से, यस और नो, समझ गए बेटा जी, बहुत अच्छे, ठीक है। इसमें बताइए अगले केस में क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ जी बेटा जी जल्दी बताओ, इस वाले केस में क्या आंसर आएगा, इनटू में 3 आएगा कि 3 फैक्टोरियल आएगा कि उसकी जगह कुछ और आएगा। सर 1 आएगा। कैसे सर, तीनों क्योंकि इक्वल है। वेरी नाइस, ठीक है। 3 लोग खुश। अब चलते हैं, बहुत देर से रो रहा है ना, कि मेरे पे भी ध्यान दे लो, मैं भी कुछ हूं, है, तो इन पे आ जाते हैं। अब एक लाइन और बढ़ गई, ठीक है जी, अब एक लाइन और बढ़ गई, तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं यहां से, क्योंकि ये वाला केस हमारा हो गया है। अब हम आए आगे 4 में। 4 में क्या भाई, सिंपल फंडा, 1 1 1 1, सबको 1 1 1 1 1 दे दो, सब हैप्पी, सब मुस्कुराने लग गए, ठीक है जी। अब इन भाई साहब को, पहले वाले जो भाई साहब है, इनको आप चेंज करके 3 दे दो। बचे हुए 2 हैं वो दे दिए, तो 1 + 2 कितना हुआ बेटा जी, 3 हो गया, ठीक है, पहला पॉसिबल केस। फिर क्या सिखाया था सर, आपने सिखाया था हाईएस्ट वाले को रिड्यूस करते जाइए, कब तक, तब तक जब तक केस रिपीट ना हो, जब तक केस रिपीट ना हो, ठीक है। तो 2 2 1 1, राइट, समझ आ गई बात। तो इन 2 केसेस के अलावा कोई और केस दिख रहा है क्या, देख लो, कर लो भाई, एक्सरे देख लो ध्यान से, आप तो वैसे बहुत तेज हो बच्चे आजकल के, ठीक है जी। 3 1 1 1 एंड 2 2 1 1। क्या यहां तक कहानी क्लियर है, आगे बढ़े भाई। अब बताओ सबसे पहले यहां क्या आएगा, 4C1 की 4C2 की 4C3 की 4C4 क्या आएगा। सर 4C4 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। यहां बेटा जी आप 4C4 करो चाहे 1 लिखो, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि अब पर्सन सिलेक्शन फिनिश हो गई, ठीक है। तो डायरेक्ट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। अब देखिए इसके पास सेम चीज, इसके पास सेम चीज और इसके पास भी सेम चीज, फर्क कहां है, यहां है। तो 4 में से किस इंसान के पास 3 कॉइन्स जा रहे हैं, या तो मैं वो सिलेक्ट कर लूं 4C1 से, या फिर जिन बाकी 3 लोगों के पास 1 1 1 जा रहा है, मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूं 4C3 से। बात एक ही है। तो आप चाहें तो 4C1 लिख लीजिए, चाहे तो 4C3 लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, 2 2 एंड 1 1, ये वाला केस। अब इसमें अगर, तो सर ये तो बहुत सिंपल है, 4C2 से पहले मैं इन्हें सिलेक्ट कर लूंगा जिनको 2 दे रहा हूं, और 4C2 से मैं इन्हें सिलेक्ट कर लूंगा जिनको मैं 1 1 दे रहा हूं। रुको, स्टॉप। जब भाई साहब आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, बिल्कुल किया 4C2 से, तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली बच गए महाराज, बात समझ में आई।
ये दोनों ऑटोमेटिकली बच गए, जिनके पास अपने आप एक एक कॉइन ही पहुंचेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, यहां होती है गलती। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था, राइट। तो अब देख लीजिए पूरे में कोई और केस बन सकता है क्या? नहीं तो अब अपन टोटल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी खासी मेहनत कर ली है लंबी चौड़ी। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं भाई। आंसर में क्या है, यहां से मिला 4, यहां से मिला 6 इंटू 2 12, यहां से भी मिला 6 इंटू 2 12, और यहां से मिला 6 24 30। दिस गिव्स अस 34। क्या सही टोटल किया है मैंने? ठीक है ना। 34 तक हमारे पास यहां से मिल गया। अब हम आगे देखते हैं कितना जोड़ है। दिस इज 4 इंटू 3 12। चलो कलर चेंज कर लेते हैं कि ढंग से दिख जाएगा। 12, दिस इज 24 है तो 4 फैक्टोरियल बन गया। ये है 4, ये भी 4, और ये है 6। पीछे था बेटा जी 34, और यहां कितना हो रहा है? 36, 40 एंड 50। इनको आपने ऐड करा, आंसर आया अभी आपका 84। ठीक है, आप ये देखिए कितना टाइम लगा जब आपने यहां से चालू करी ये मेहनत। ठीक है, और 84 तक आप पहुंचे। टाइम कितना लग रहा है सर? ये तो फिर भी 6 चीजें थी। अगर 100 चीजें बांटनी होती 4 लोगों में तो मैं तो पागल हो जाता, कॉपियां भरता रह जाता। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ना तो इतना टाइम आपके पास है वेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने टाइम वेस्ट करना स्टार्ट किया तो फिर सिलेक्शन रुक जाएगा, जो किसी हाल में रुकने नहीं देंगे। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको शॉर्ट में करने के बारे में सोचा कैसे जाएगा, उसका लॉजिक समझते हैं अब हम। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसे शॉर्ट में कर पाएंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक केस ये था कि सारे के सारे 6 कॉइन्स जो थे हमारे, वो एक ही पर्सन के पास चले गए, सारे के सारे, है ना। कुल मिला के मुझे करना क्या था? मुझे इन 6 चीजों को 4 लोगों में बांटना था। यानी कि मुझे कितने भाग देने थे, कितने कट लगाने की जरूरत थी, या कितने बैरियर लगाने की जरूरत थी कि 6 चीजें 4 में बट जाएं। आप ऐसे समझिए, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, या आपके पास लेट्स से एक वुडन रॉड है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा, और आपको इसको 2 भागों में बांटना है। तो आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे? एक, जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो अगर आपको 6 चीजें 4 लोगों में बांटनी है तो कितने कट चाहिए होंगे सर? 3। समझ आई कि नहीं बात? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया ये 1 2 3। लेट से ये 3 कट 6 को दूसरे कलर से दिखा दूं आपको, तो आपको और बढ़िया फील आ जाएगी। रुकिए, लेट से आपने एक कट यहां मारा, एक यहां और एक यहां लगाया। अब देखिए हिस्सा बाटी के अनुसार कितने टुकड़े हो गए टोटल, ये देखते हैं अब हम। 1 2 3 4। क्या ये कहानी क्लियर हुई? जितने लोगों में बंटना है उससे एक कम कट लगना है। ठीक है, अब कट लगाने की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब इन कट को दूसरे नजरिए से देखते हैं। कैसे, वो अब देखते हैं। इन कट की जगह मैं अब आपसे कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि ये 3 कॉइन्स पकड़िए आप। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना था? 4। ठीक है, अब 4 लोगों में से आपको ये 3 लोगों में बांटना है एक तरीके से। 3 कट लगाने हैं, तो आप जितने कट लगने हैं उतने वाले ये व्हाइट कॉइन्स मान लीजिए। ठीक है, अब बहुत मजेदार चीज आने वाली है, बिल्कुल ध्यान, फुल फोकस ऑन द स्क्रीन, है ना, क्योंकि अब मजा आने वाला है। अब आप समझिए 1 2 3 4 5 और 6। मान लीजिए कि ये हैं ऐसे, और 1 2 3। आप टोटल चीजें देखिए कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हुई बेटा जी? 9। टोटल चीजें आपके पास हो गई 9।
अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन्हें अरेंज कर दो, आप इन्हें अरेंज कर दो, ठीक है। 6 अलाइक हैं एक तरीके की, 3 अदर अलाइक हैं दूसरे तरीके की, हाँ या ना, यस और नो। इनके अरेंजमेंट कितने होते हैं जल्दी से बोलो। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एक तरह की चीजें कुछ अलाइक हैं, एक तरह की चीजें कुछ दूसरी अलाइक हैं, तो इसका आंसर क्या आता है जल्दी से याद दिलाओ। सर इसका आंसर ये आता है, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं, है ना। ये चीज परफेक्टली समझ में आई कि अभी हमने क्या करा है, 9 चीजों को अरेंज करा है, जिसमें से 6 अलाइक हैं फर्स्ट काइंड की एंड 3 अलाइक हैं सेकंड काइंड की, ठीक है। सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लगेगा ही। इसको आप 9C3 कहते थे कि नहीं? हां सर कहते थे। तो अब देखिए इस 9C3 के संग जो खेल खिलवाड़ होगा उससे आएगा आंसर। 9 को लिखा गया 6 + 4 - 1 और नीचे वाले 3 को लिखा गया 4 - 1, यानी कि जितनी चीजें बटनी हैं प्लस जितने लोगों में बटनी है उसमें से एक करा माइनस, ठीक है, सी, और आर की जगह भी जितने लोगों में बटनी थी उसमें से एक करा माइनस। यानी कि अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें, क्या करना चाहें बेटा जी, जनरलाइज करना चाहें, तो नंबर ऑफ वेज इन विच n identical coins can be distributed among p persons if each person can receive none, one or more coins is n plus p minus 1 c p minus 1। क्या ये कहानी परफेक्टली क्लियर हुई? एक बार और इसे देख लो, समझ लो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मस्ती करी थी तो अब बंद करके फिर से सुन लो ध्यान से। आपके पास 6 आइडेंटिकल कॉइन्स थे एक तरीके के, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स थे दूसरे तरीके के। आपने उनको पकड़ा, शफल किया और अरेंज करना चालू कर दिया। एक अरेंजमेंट कुछ ऐसी बनी। ऐसी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी? 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जिसको आपने कैसे पढ़ा? रिवर्स में 9C3, और उसमें थोड़ी सी और चालाकी करी, अकल लगाई और यहां तक पहुंच गए, है ना। क्या हुआ, क्या परेशानी है? सर ये तो सब ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये जो एक अरेंजमेंट है, प्रोसेस तो क्लियर है, प्रोसेस तो मुझे परफेक्टली क्लियर हो गई। ये मैंने थोड़ी टूटी फूटी सुनी भी हुई थी, आज बढ़िया क्लियर हो गई। लेकिन ये हो क्या रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, ये आप में से बाकी लोगों को भी पूछना चाहिए था। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, ये देखिए, ये है पहला पार्टीशन, ये है P1 के पास गए हुए नंबर ऑफ कॉइन्स, ये है दूसरा पार्टीशन, ये आया तीसरा पार्टीशन, ठीक है। और यह सॉरी, यहां पे बीच में कुछ भी नहीं है, एक पार्टीशन यहां आया और एक पार्टीशन इन भाई साहब की वजह से आया। देखिए ये कॉइन डिफरेंशिएट करता है, इसके इधर की पूरी दुनिया किसकी? P1 की। इन दोनों के बीच की दुनिया किसकी थी? P2 की। तो इनके बीच में क्या कोई पिंक कॉइन दिख रहा है? नहीं। इन भाई साहब के पहुंचे 4, इन भाई साहब के पास पहुंचे 0। अब इस कॉइन और इस कॉइन के बीच में कितने पिंक कॉइन्स दिख रहे हैं? 1, यानी कि 1। और ये राइट वाली दुनिया जो है आपकी, ये वाली दुनिया पूरी की पूरी भैया हो गई आपके P4 की, ठीक है जी। ये वाली दुनिया आपकी, इसको इधर से हटा देते हैं थोड़ा सा, ये वाली दुनिया हो गई आपकी P4 की, इधर से जो चली ये वाली, ठीक है जी। इसको जरा सा ठीक कर देते हैं बस फटाफट से, कौन सी देर लगेगी इसमें। आइए जी, क्या ये कहानी अब पूरी तरह क्लियर हुई? किस तरीके से हम डिमार्केशन कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन दिखा रहे हैं, क्या ये कहानी आपको परफेक्टली क्लियर हो गई है? राइट, ठीक है। ये वाली लाइन भी इधर आएगी, ठीक है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो मेन थिंग है कॉन्सेप्ट समझ में आना। क्या वो आपको बढ़िया से आ गया? जल्दी से बोलो यस, यस सर, ठीक है। तो आपने सब्जेक्टिवली भी समझ लिया, आपने इसका फॉर्मूला भी समझ लिया, और आपने इसका फॉर्मूला जो आया है उसका लॉजिक भी समझ लिया। क्या कोई दिक्कत?
नहीं है तो अब बस रिजल्ट लेके क्या करने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, क्योंकि ये आर्टिकल जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा आर्टिकल। अब आप देखो ना, पीछे लगी 20 मिनट की मेहनत और ये क्या है, 20 सेकंड में नंबर। समझ में आई क्या बात? ठीक है जी, चलिए रिजल्ट 1 क्लियर। अब देखिए, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे कि किसी भी इंसान को कितने भी कॉइन्स मिल सकते हैं, कि किसी भी इंसान को कितने का भी, मतलब किसी के पास 0 भी जा सकते हैं। अब जो सेकंड रिजल्ट आया, सेकंड रिजल्ट की कहानी में देखिए फर्क क्या आता है। ईच पर्सन गेट्स एट लीस्ट 1 थिंग, ये डिफरेंस आया। अब आपके पास, ऐसे नहीं रटना, तरीके से पहले समझेंगे फिर अप्लाई करेंगे। आपके पास कितने कॉइन्स हैं, n कितने लोगों में जाने हैं, p हर एक को क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 दे दो। n कॉइन्स में से p कॉइन्स बट गए तो कितने बचे, n माइनस p, हाँ या ना। अब ये n माइनस p कॉइन्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट तो p लोगों में ही होने हैं, हाँ या ना। लेकिन ये p लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट होने, क्या अब इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, क्योंकि आपने जैसे ही ये p कॉइन्स 1 1 1 1 1 करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करे, वहीं के वहीं ये वाला रिस्ट्रिक्शन हो गया खत्म। तो इवेंचुअली आपने जो फॉर्मूला सीखा था, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल N बोल दीजिए, कैपिटल N प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1 होना चाहिए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या ये होगा कि नहीं होगा बेटा जी? बिल्कुल होगा। अब n को डाल दो, n माइनस p, काम खत्म बस। और ऊपर देखिए क्या रिजल्ट सेम टू सेम दिख रहा है, जल्दी से बता दो जी, n माइनस 1 सी p माइनस 1। तो क्या ये कहानी समझ आई? कुल मिला के 2 ही चीजों पर ध्यान देना है यहां, कि रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, और अगर है तो कौन सी है। बस सिर्फ इतना सा ध्यान आपने दिया और आपके नंबर हुए पक्के। ठीक है, जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए, फिर अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। अच्छा जी, x प्लस वाई प्लस जेड, इस पे अभी आते हैं, अभी कर लेंगे इसको डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से करिए। चलिए अब हम चालू करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, number of ways in which 12 indistinguishable like marbles can be placed in the compartments so that no compartment is empty, एक भी कंपार्टमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो भाई कंपार्टमेंट कौन हो गए, बेगर्स। ठीक है जी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 इज इक्वल टू कितनी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन वाली कहानी है, 12 मार्बल्स इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, हर एक को क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 दे दो, यानी कि इसे रिप्लेस करके 6 कर दूं, हाँ या ना, जल्दी से बोलो फटाफट से। यस सर। अब क्या होगा आंसर बताइए सर, अब क्या है, ये कितने हैं, 6, खत्म कहानी। अब मजा आ रहा है, बन रही है स्पीड। जो टेंशन थी, इतनी सारी कहानी जो 15-20 मिनट लगा के आपने समझी, क्वेश्चन इतनी सी देर में ही होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हैं तो। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अगले पे चलते हैं। चलें, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब देखिए, नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स इन दिस इज दिस। ठीक है, एक एक्सपेंशन दे रखा है आपको, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स और पावर है m। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि इतनी डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स होंगी। अब आपको यह पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, चाहे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 10 लिखा है, ये जो ऊपर की पावर होती है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट दीज। अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, ए बी सी डी, वेरिएबल्स होते हैं जितने भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी, जैसे यहां पे x1 x2 करते करते xn तक हैं, यानी कि टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए बेटा जी, n। यानी कि वेरिएबल्स बोलूं कि टोटल बेगर्स बोलूं, जल्दी बताइए।
टोटल बेगर्स हो गए n, कॉइन्स बेटा जी कितने हो गए जल्दी बताओ m, तो आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, m प्लस n माइनस वन Cn-1। क्या ये क्लियर है? देखने में हो सकता है लगे अरे एक तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। इसीलिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें लगता है कि तो बहुत लंबे लंबे जाएंगे, ये बहुत टाइम कंज्यूम कर लेंगे, ये एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नंबर देने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्लैरिटी मिली? अब वो जो पीछे क्वेश्चन था x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 11, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। सर बेगर्स तो हैं 3, कॉइन्स है 11, तो 11 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। आई थिंक सर ये होना चाहिए। थिंक क्यों भाई, क्या आप श्योर नहीं है कि यही होगा? सर बिल्कुल श्योर है, वेरी गुड। तो इसका आंसर आ गया 13C2। लॉजिकली क्लियर, समझ में आ गई बात? सर आपने यहां एटलीस्ट 1 क्यों नहीं दिया? क्यों दूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा जी होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? क्या दिख रहा है यहाँ कोई सा भी b? क्या दिख रहा है यहाँ कोई सा भी a? तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक टर्म तो ऐसा आएगा ना जो x1 की पावर 0 वाला भी होगा। क्लियर? चलें आगे, वेरी गुड। चलिए, अच्छा 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस एंड 4 मैंगोज, अरे वाह बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आर एस जी। अच्छा आर एस जी को कुछ नाम दे देते हैं, राम श्याम घनश्याम, ठीक है। इफ ईच चाइल्ड रिसीव्स नन, वन और मोर नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर अलाइक। आराम से पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, क्वेश्चन को पढ़ो वर्ड बाय वर्ड एंड तक पूरा, एक भी वर्ड मिस मत करो। एक चीज तो है कि भैया फ्रूट अलाइक हो गए, अपने आप क्लैरिटी मिल गई कि अलाइक वाली डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है। अब ध्यान से देखिए बोला क्या है, इफ ईच चाइल्ड गेट्स नन, वन और मोर नंबर ऑफ फ्रूट्स, स्पेसिफाई नहीं करा है कि किसी के भी पास मैंगो जाए या ना जाए। समझ पा रहे हैं बात को? ये स्पेसिफिसिटी हट गई है। तो अब आपको आगे क्या करना है भाई, यानी कि हो क्या सकता है, एक इंसान के पास 2 एप्पल आ जाएं, 3 ऑरेंज आ जाएं, 4 मैंगोज आ जाएं, और सारे के सारे मैंगोज आते ही मैन गोज, ठीक है, भाग गया लेके, सब मुझे मिल गया। लेकिन हो सकता है उसके पास 1 एप्पल आया हो, 2 ऑरेंज आया हो, या फिर 3 मैंगो आ गया हो। तो इस तरीके के अलग अलग केसेस हमें बनाने हैं, है ना। लेकिन हम तो स्मार्ट हो चुके हैं। अब 2 हैं एप्पल, कितने बेटा जी? 2, और बच्चे कितने हैं? बच्चा 1, बच्चा 2 प्लस बच्चा 3। इनको बटने हैं 2 एप्पल्स। रिस्ट्रिक्शन क्या है? खत्म। आंसर क्या आएगा बेटा जी? 4C2, हाँ या ना? 2 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, राइट, ठीक है। ऐसे ही 3 ऑरेंजेस का क्या आएगा बेटा जी? 5C2, हाँ या ना? ये 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सॉरी, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 3 फॉर ऑरेंजेस, ठीक है। ये एप्पल्स के लिए, ये ऑरेंजेस के लिए, और अब बढ़िया आम, मजे आ गए। अच्छा जी, B1 प्लस B2 प्लस B3, ये सब चीजें आती रहनी चाहिए। पता है कि उनसे फायदा क्या होता है बच्चा जी? जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, अचानक से कोई अलग ही क्वेश्चन आ गया इधर से या उधर से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी कूल, ठीक है। अब ये भाई साहब हो गए 4, ठीक है। अब 4 वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? 6C2। तो इवेंचुअली एप्पल्स बटने के तरीके इनटू ऑरेंजेस बटने के तरीके इनटू मैंगोज बटने के तरीके, ये चीज आपको क्लियर है पहले से ही। क्योंकि ऐड क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऐड इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमें तीनों के साइमल्टेनियस डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस चाहिए थे, ठीक है। अब ये तो आ गया आंसर, चलो इनटू। अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ मैं समझ गया जो आप पूछना चाह रहे हो, बता रहा हूं। सर आपने इसको, इसको और इसको एक साथ पकड़ के काम क्यों नहीं चलाया? ये जो भाई साहब है, आपने B1
प्लस B2 प्लस B3 इक्वल्स टू 9 क्यों नहीं करा सॉल्व? समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कि आपने ये सॉल्व क्यों नहीं करा? तो ये है आपका होमवर्क। इसमें आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि अगर हम ऐसे करते तो क्या आंसर यही आता, आएगा तो क्यों आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। आपको कमेंट्स में बताना है अपना सॉल्यूशन, फिर देखा जाएगा किसका सॉल्यूशन सही है किसका गलत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले। अ सुपर मार्केट ऑफर्स आइसक्रीम, अरे वाह मजे आ गए, इन 10 डिफरेंट वेराइटीज, वाह 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 बहुत बढ़िया, चॉकलेट, कटाटा, बटर स्कॉच, सारी तरह तरह की आइसक्रीम खाएंगे आज तो। ठीक है, एंड इन हाउ मेनी वेज 4 आइसक्रीम्स कैन बी सिलेक्टेड इफ। अब आया भाई पहला सवाल, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो भाई कितनी वेराइटीज हैं, V1 से लेकर V10, कितनी सिलेक्ट होनी है भाई? 4। पहली चीज मार्क कर लो, सब इंपॉर्टेंट चीजें, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी वैरायटी की कितनी भी आइसक्रीम्स आ सकती हैं। तो V1 वैरायटी की जितनी आइसक्रीम्स आई प्लस V2 की डॉट 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 प्लस V10 की इज इक्वल टू 4। क्या ये ठीक लग रहा है? सही है। अच्छा सर, अगर चॉकलेट आइसक्रीम हुई नहीं 4 तो? मैं तो गया था कल शॉप पे लेने, मिली ही नहीं मेरे को। तो आप ये मान के चलिए आइसक्रीम जो है बहुत है हमारे पास, है ना, वो इशू नहीं है। ठीक है जी, अब क्या हो गया फिर आंसर फटाफट से? 13C9। बात समझ में आई? कोई इशू, कोई दिक्कत? हो रहे हैं फास्ट एकदम, है ना, बिल्कुल स्पीडी वे में होंगे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पार्ट, एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम वेराइटी आर टेकन, ये आ गया। ठीक है, अब ये समझिए केसेस क्या क्या बन रहे होंगे जब आप आइसक्रीम सिलेक्ट कर रहे होंगे। भाई चारों वैरायटी V1 की आ गई, यानी कि ऑल 4 अलाइक। ठीक है, ऑल 4 सेम। फिर 3 सेम 1 डिफरेंट, यानी कि 3 अलाइक 1 डिफरेंट। फिर 2 अलाइक 2 अदर अलाइक, 2 चॉकलेट और 2 आपके पास वनीला आ गई। ठीक है, फिर 2 अलाइक 2 डिफरेंट। ठीक है, 1 अलाइक एंड 3 डिफरेंट तो नहीं होगा ना भैया। ठीक है, तो यहीं आगे ये सीधी सी कहानी, ऑल 4 डिफरेंट, ये मत लिख देना यहाँ 1A 3D, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ द सेम वेराइटी। एटलीस्ट 2 का मतलब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, कौन नहीं आएगा? तो मैं इनको सॉल्व करूं भैया कि इसको सॉल्व करके टोटल में से माइनस कर दूं? टोटल बेटा जी हमने क्या निकाला था, 13C9। अगर चारों डिफरेंट चाहिए, चारों डिफरेंट चाहिए आइसक्रीम्स, तो तरीके कितने होंगे? कितनी वैरायटी हैं? 10, और उसमें से कितनी सिलेक्ट करनी है? 4। 13C9 माइनस 10C4। ठीक है, आप आंसर इससे भी निकाल सकते हैं, लेंदी मेथड है, स्मार्टनेस से काम करके फटाफट आंसर निकाल लो। ठीक है, देख लीजिए इसे, फ्रूट्स भी मिल गए, आइसक्रीम भी मिल गई, मजे आ गए आज तो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिल गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए। चलिए जी, ठीक है भाई, आइसक्रीम भी हो गई, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आए मजेदार चीज, ये वो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से फुल अटेंशन में आ जाइए। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग दिस कंसेप्ट। क्या कह रहे हैं भाई? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अच्छा, नॉन नेगेटिव क्या होता है भाई? नॉन नेगेटिव सर ये तो सुना ही नहीं कभी। अच्छा, सुना ही नहीं, दुष्ट। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है वो नंबर्स पॉजिटिव वाले जिनके साथ 0 भी आ जाए। ठीक है, और सेकंड इसमें थ्योरम जो आती है वो आती है नेचुरल सॉल्यूशंस वाली। तो अब आप इसको पीछे से रिलेट करिए, जब वो बात कर रहे हैं नॉन नेगेटिव की, यानी कि मांग रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वाले सॉल्यूशंस, लेकिन 0 को भी कंसीडर करते हुए, तो ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला केस हो गया, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, क्या ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला केस हो गया, हाँ या ना? ठीक है, अब नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, भाई नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, यानी हर एक के पास एटलीस्ट क्या आना चाहिए? 1।
यानी कि ये हो गया एटलीस्ट वन वाला केस। एटलीस्ट वन वाला केस ये हो गया। क्लैरिटी मिली तो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ओके, आ गए भाई। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, बहुत बढ़िया। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 10 ठीक है। नेचुरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, x y z को मिनिमम कितना देना पड़ेगा, 1। तीनों को दे दो 1, कितना बचा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 99। क्या ये स्टेप क्लियर है? जल्दी से बोलो यस। ठीक है, अब क्या है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 99 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, फटाफट से आंसर आ गया 101 C2। समझ में आई क्या बात? क्लैरिटी मिली? ठीक है, पहले इसे देखिए समझिए, फिर मैं इसमें और बढ़िया बढ़िया वेरिएशंस कराने वाला हूं आपको। ठीक है, ये तो पहला पार्ट था, एक बना देते हैं ऐसे ही। चलो बी पार्ट। लेट से किसी ने आपसे कह दिया कि x मिनिमम 3 होना चाहिए एंड y मिनिमम 4 होना चाहिए एंड z मिनिमम लेट से 10 होना चाहिए। कि भाई x को तो मिनिमम 3 चाहिए, y को तो मिनिमम 4 चाहिए, z को मिनिमम 10 चाहिए। अब इसके नेचुरल सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या थी बेटा जी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 102। अब 102 में से कितना माइनस होगा, 17। क्यों? क्योंकि x को मिनिमम कितना चाहिए था, 3, y को मिनिमम चाहिए था 4, z को मिनिमम चाहिए था 10। इसीलिए कोई फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक याद करने को नहीं बोला, और क्वेश्चंस में फॉर्मूले की जगह जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है आंसर उसी से लिखा। ठीक है, 17 माइनस कर लो भाई, मैथ इतनी तो आती होगी कि नहीं आती? कितना हो गया ये, 85। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, 85 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 यानी कि 87 C2। बात समझ में आई क्या? फुल क्लैरिटी के साथ, बहुत बढ़िया। अब इसे देखिए होगी, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अब जो आने वाले हैं 2 क्वेश्चन अगले, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल हैं, और पूरा इक्वेशंस का सारा निचोड़ आ जाएगा उसमें कंप्लीट, कि उसके बाहर क्वेश्चन बनने के लिए टाइम लगेगा फिर। राइट, चलें? चलो अब देखिए, अभी तक हम सब बातचीत कर रहे थे इक्वालिटी की। ठीक है, इक्वल था साइन बीच में, अब आ गई इनइक्वालिटी। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके की चीजों पे बातचीत करेंगे। तो अब आप पॉइंट समझिए। सबसे पहले, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस वाई प्लस जी प्लस टी लेस देन इक्वल टू 30। लेस देन इक्वल टू का मतलब 0 0 0 0 भी आंसर है, 30, 0, 0, 0 भी आंसर है, 29, 1, 0, 0 भी आंसर है। यानी कि ये पूरा 30 इनमें बट भी सकता है, और 30 में से कुछ भी ना बटे तो भी काम चल जाएगा। तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? ये जो इनइक्वालिटी होती है ना, इसको हटाने का एक तरीका होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी हटाने का मतलब, जब आप इसको हटाते हैं, आप एक ऐड कर दीजिए, एक फॉल्स बेगर। ठीक है, क्यों? पॉइंट समझिए। इसको सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स में, ठीक है सर, ये तो आएगा, ये भी आएगा, तो हमें जरूरत क्या थी इसकी? हमने तो 0 0 वाला केस भी ले लिया, 30 0 0 0 वाला भी ले लिया। अरे भाई, ये कहां, ये भी तो आएगा। तो इनका टोटल कितना हुआ, 4, तो बचे हुए 26 कहां गए? तो ये जो भाई साहब आए हैं ना, ये वो बचे हुए 26 का काम करेंगे। जब आप x, y, z और t को 1 1 1 1 दे रहे होंगे, द रिमेनिंग 26 विल गो टू दिस फॉल्स बेगर जो आपने ऐड किया है। समझ आई क्या बात? ये इनइक्वालिटी हटाने का तरीका होता है कि आपको एक फॉल्स बेगर ऐड करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस फॉल्स बेगर को कुछ हमें देना चाहिए कि नहीं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, समझ आई क्या बात? क्लैरिटी मिली कि क्यों फॉल्स बेगर ऐड हुआ? क्योंकि इस तरीके के केसेस जो होंगे, जैसे एक और ले लो, हमने तो 10 ही डिस्ट्रीब्यूट करा ना एक्स वाई जी और टी में, बाकी का 20 कहां गया? तो वो बाकी का 20 को बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा पर्सन हमें चाहिए था।
उस एक्स्ट्रा पर्सन को हम ले आए और हमारा काम चलने लग गया। तो अब क्वेश्चन हो गया बहुत ही ज्यादा सिंपल, क्योंकि अब इक्वेलिटी आ गई ना। हमने सॉल्व किसे करना सीखा है, इक्वल को। इनइक्वेलिटी आई, इनइक्वेलिटी हटाई। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। 34C4। ठीक है, टफ नहीं है, सिर्फ एक वेरिएशन है, यह समझने की कोशिश कीजिए आप। अभी ऐसे 2-3 वेरिएशन और करेंगे। पहले इसे समझिए, इसे डाइजेस्ट कीजिए, इसे एब्जॉर्ब कीजिए, ताकि इसको यूज करते हुए जो अगले 2-3 केसेस बन सकते हैं वो अब हम चालू करने वाले हैं। जल्दी से करिए इसे फटाफट से। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, अब अगला वेरिएशन, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। लेट से इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? भाई ये तो है ही, ये भी है ही, क्या ये हो सकता है? नो, क्योंकि 30 तो दे ही नहीं सकते। तो सर अगर हम ये वाला केस चाह रहे हैं तो ये वाला केस कैसे होगा? वो 1 कहां जाएगा? यानी कि हाँ जल्दी बोलो, क्या इसका मतलब सर जो फॉल्स हम ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा पर्सन या फॉल्स बेगर जो हम ऐड करेंगे, उसको मिनिमम कितना देंगे? 1। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस एफ इज इक्वल टू 30 लिख दो। पहले तो हमने हटाई इनइक्वालिटी। ठीक है, अब 30 तो पूरा हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि f को अगर कुछ भी नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो f के ऊपर कंडीशन क्या है? f मिनिमम शुड बी 1, तो 1 दे दो। x प्लस वाई प्लस जी प्लस टी प्लस एफ इज इक्वल टू 29। बात समझ में आई? 33C4 इसका आंसर आ गया। क्या ये चीज में फुल क्लैरिटी है? किसी भी तरह की कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी इशू हो तो। क्लैरिटी मिल गई फुल? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। तो हमने अभी बेटा जी लेस देन इक्वल टू देखा, अभी हमने लेस देन देख लिया। अब हम एक केस और देखेंगे इसमें, वो और मजेदार है, डबल इनइक्वालिटी। कि भाई साहब ये आ गया क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जी प्लस टी, भाई 20 के बराबर या 20 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 30 के बराबर या 30 से छोटा भी होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले आप ये देखिए आराम से, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब कर देंगे, फालतू में डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैथ से इजी, मैथ टफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ डर बना हुआ है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 30, तो आपने सॉल्व कर लिया है ना। इसका आंसर क्या निकाला था बेटा जी? 34C4, हाँ या ना? राइट। अब ये बताइए, इसमें तो कहानी आ गई 0 से 30 वाली। ठीक है, पूरी की पूरी ये आ गई। वो कह क्या रहा है, किससे बड़ा होना चाहिए या किसके बराबर होना चाहिए? 20। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसका जो भी आंसर आया है वॉट एवर, इसमें से बेटा जी मैं ये वाला केस अगर मैं इसका आंसर माइनस कर दूं, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जी प्लस टी लेस देन 20 माइनस कर दूं, तो क्या मेरा काम चल जाएगा? सोचो, फटाफट सोचो साथ साथ मेरे, क्या मेरा काम चल जाएगा? क्योंकि जब मैंने 20 या उसके नीचे का सब हटा दिया तो बचा कौन? 20 के ऊपर वाला और 20। समझ आई क्या बात? तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो निकालते हैं। बस पहले तो सर हम इसमें एक फॉल्स बेगर ऐड करेंगे, करा, और क्या होगा? f के ऊपर कोई कंडीशन होगी, सर f मिनिमम होगा 1। क्यों? क्योंकि सर इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी में इनइक्वालिटी है। ठीक है, राइट, सॉरी, सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है उसमें। तो f मिनिमम क्या हो गया बेटा जी? 1। यानी कि क्या सॉल्व करना है हमें? x प्लस वाई प्लस जी प्लस टी प्लस एफ इज इक्वल टू 19। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप फटाफट से निकाल ही लेंगे। 4 ऐड किया 23C4, यानी कि ओवरऑल आंसर क्या आया? 34C4 माइनस 23C4। क्लैरिटी मिली कि नहीं? अब इसको तसल्ली से समझो,
वापस से एक बार समझ लो, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी सॉल्व करना था, तो पहले आप गए बी के पास, लेस देन इक्वल टू बी का आंसर निकाल लिया, और लेस देन इक्वल टू बी का आंसर निकालने के बाद लेस देन ए का आंसर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही लेस देन ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाले आंसर एक्सेप्ट हो जाएंगे। समझ आ गई क्या बात? कोई भी कंफ्यूजन, क्लैरिटी मिली? जल्दी से देख लो, क्योंकि अब अपन इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं जेईई मेन में आया हुआ, जो बहुत पसंद है जेईई मेन वालों को, पगले हैं उसके पीछे वो। चलिए, ओह देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो दिक्कत देगा हमें। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, पहला हो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, दैट लाई इनसाइड अ ट्राइंगल, ठीक है, इनसाइड अ ट्राइंगल नॉर्मल है इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। whose vertices are 0 0 0 1 0 2 and 1 0 2 0 1 0 2 0, अच्छा जी, 0 1 0 2, अच्छा जी, 0 0। एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, ऐसा क्यों करें हम इसे दूसरे कलर से बना देते हैं, कलर तो बहुत है, बहुत अच्छे, अब दिख रहा है ना, कम से कम अलग तो दिखे ये दुष्ट, ठीक है ना जी। अब ये ट्राइंगल है, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें पॉइंट्स चाहिए इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स वाले इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, यानी इस तरीके के पॉइंट्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4,5 हो गया, है ना, ऐसे कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स चाहिए, दोनों इंटीग्रल, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या वो देखते हैं। भाई अगर आप इस लाइन की इक्वेशन लिखें तो ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 2, हाँ या ना। इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा हुआ है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ए और बी दोनों क्या है 1 0 2, कुदक के वहां पहुंचा, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये जो पॉइंट, ये लाइन के इस तरफ है लेफ्ट साइड, यानी कि जब पॉइंट को मैं लाइन में पुट करूं तो नेगेटिव साइन आना चाहिए, यानी कि मुझे इसके पीछे की कहानी चाहिए, यानी कि मुझे कुछ ऐसी कहानी चाहिए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, मजा आया। अब ये तो पहली चीज, अब आ गई ये चीज, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स एंड इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड ट्रायंगल, इनसाइड में चाहिए बेटा जी हमें, तो इनसाइड का मतलब क्या हो गया, हमारे को 0 0 को हटाना पड़ेगा, प्लस ये जो हैं ये भाई साहब, ठीक है, इन्हें भी हटाना पड़ेगा, यानी कि ना तो x 0 हो सकता है ना ही y 0 हो सकता है, x मिनिमम 1 y मिनिमम 1, ठीक है। अब ऐड करते हैं एक फॉल्स ब्रेकर, इज इक्वल टू, पहले माइनस कर लो बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, बस माइनस कर लो, नहीं करा तो फर्क पड़ जाएगा। x ले गया 1, y ले गया 1, और f पे कोई कंडीशन होगी सर, f मिनिमम भी होगा 1। तो हमें सॉल्व क्या करना है बेटा जी, x प्लस वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 99, और ये आपको फटाफट से सॉल्व करना आता है। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, बड़ी सुंदर सी वैल्यू आती है आपकी तरह, 50 50, ठीक है। तो कुल मिला के आज हमने क्या क्या सीख लिया, आज हमने अलाइक ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन सीख डाली, तरह तरह के वेरिएशंस देख डाले, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल अच्छे से क्रैक कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह की बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस आपके लिए जेईई सेंचुरी में आती रहेंगी, फॉलो करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।